वैश्विक अनिश्चितता के बीच सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों की ताजा मांग से सोने में उछाल है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की ब्याज दर में और कटौती करने के लिए मजबूर होने की बढ़ती उम्मीदें भी एक बड़ी वजह है। देश में सोना और महंगा हो चला है। 15 जनवरी यानी आज की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड बढ़कर 1,44,160 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। मुंबई में कीमत 1,44,010 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव 4,640.13 डॉलर प्रति औंस पर है। देश के कुछ बड़े शहरों में सोने के दाम क्या हैं, ये हम आपको बताते हैं। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,160 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट की अगर हम बात करें तो 22 कैरेट का भाव है 1,32,160 रुपए प्रति 10 ग्राम। चेन्नई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत 1,32,010 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,010 रुपए प्रति 10 ग्राम है। पुणे और बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो इन दोनों शहरों में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,44,010 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,32,010 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों की ताजा मांग से सोने में उछाल है। ईरान में बढ़ती अशांति और रूस यूक्रेन संघर्ष जारी रहने से भू राजनीतिक चिंताएं भी फिर से बढ़ी हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर में और कटौती करने के लिए मजबूर होने की बढ़ती उम्मीदें भी सोने चांदी में तेजी की एक वजह है। अनिश्चितता को लेकर और आपको बताएं कि अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस ने फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू कर दी है। सोने की ही तरह चांदी में भी तेजी देखने को मिल रही है। आज सुबह देश भर में चांदी की कीमत 2,90,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। विदेशी बाजारों में हाजिर भाव ने पहली बार 91 डॉलर प्रति औंस का मार्क क्रॉस कर लिया है और 91.56 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड पर है। तो आप समझिए कि इस वक्त जो सोना है और जो चांदी है वो रिकॉर्ड हाई पर है। और जो अनिश्चितता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव है, जब इस तरह की स्थिति होती है तो फिर इसका असर सोने पर पड़ता है। हमने पहले भी देखा है, जो रूस यूक्रेन का ताज़ा संघर्ष है वो पहले ये था कि खत्म हो जाएगा, लेकिन वो अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में जो वैश्विक हालात बने हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हालात बने हुए हैं, उससे सोने और चांदी की कीमतों पर असर देखने को मिलता है। और अभी भी सुरक्षित निवेश माना जा रहा है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स ही कह रहे हैं कि सोना जो है वो 2.5 लाख को इस साल क्रॉस कर जाएगा। हमने देखा कि सोने ने साल 2025 में बेहतरीन रिटर्न दिया, 2026 में भी रिकॉर्ड हाई पर सोना है। और अगर हम देखें डिमांड की बात करें तो लोग अभी भी सोने को खरीद रहे हैं। अब जिनके घर में शादी है, जिनको ज़रूरी है सोना, वो खरीद रहे हैं। तो वो लोग 18 के जो पहले 22 कैरेट खरीदते थे वो 18 कैरेट खरीद रहे हैं या 14 कैरेट। और इस तरीके से अब लोग कम बना रहे हैं, मतलब कि अगर उनको भारी ज्वेलरी बनानी होती थी तो फिर उसमें कटौती कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीद रहे हैं। गोल्ड की SIPs भी हैं, चांदी के लिए भी यही है, आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं, कॉइन्स आप खरीद सकते हैं, बिस्किट्स आप खरीद सकते हैं। लेकिन आज भी सोना जो है वो जिन लोगों ने निवेश किया है उनके लिए अच्छी खबर है। लेकिन जिस तरीके से ईरान और अमेरिका में इस वक्त तनाव बना हुआ है, अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, ईरान ने भी यहाँ पर पलटवार की चेतावनी दी है, उसके बाद इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर पड़ता है और सोने और चांदी के भाव अभी और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीदें हैं। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो इस वक्त ग्लोबल स्तर पर जो इश्यूज़ हैं और जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।